नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं LLB थर्ड और BA LLB 6 सेमेस्टर के लिए लॉ ऑफ टॉर्ट का सेकंड पार्ट लेकर के आया हूं, जिसमें कुछ क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। जैसे उपेक्षा या सावधानी से आप क्या समझते हैं, आवश्यकता को परिभाषित कीजिए, आवश्यम्भावी घटनाएं क्या हैं और विद्देश्य क्या हैं। तो दोस्तों, ये आगामी परीक्षाओं में बहुत ही हेल्पफुल करेंगे क्वेश्चन। ये सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट लिए हुए हैं। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि और भी दोस्तों को हमारे चैनल के माध्यम से सपोर्ट हो सके उनकी परीक्षाओं में। चलिए मैं क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। जैसे आप देख पा रहे हैं, उपेक्षा या असावधानी। तो उपेक्षा, चलिए उपेक्षा या असावधानी। उपेक्षा या असावधानी अपकृत्य विधि के अंतर्गत उपेक्षा या असावधानी को विभिन्न विद्वानों ने भिन्न भिन्न रूपों में परिभाषित किया है। सामंत महोदय के अनुसार यह सावधानी बरतने के विधिक कर्तव्य का उन मामलों में उल्लंघन है जिसमें कानून द्वारा सावधानी बरतना अनिवार्य है। ऑस्टिन महोदय के अनुसार असावधानी मस्तिष्क की एक दोषपूर्ण अवस्था है जिसमें दंड स्वरूप क्षतिपूर्ति देनी पड़ती है। उपर्युक्त परिभाषाओं से यह स्पष्ट हो जाता है कि सावधानी बरतने के विधिक कर्तव्य का उन मामलों में उल्लंघन है जिसमें कानून द्वारा सावधानी बरतना अनिवार्य है। चलिए, जिसके परिणाम स्वरूप वादी को क्षति पहुंचती है। किसी व्यक्ति को प्रत्येक असावधानी के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है, भले ही उससे किसी को कितनी ही क्षति क्यों न पहुंची हो। उपेक्षा के मामले में प्रतिवादी को उत्तरदायी ठहराने के लिए यह सिद्ध करना आवश्यक है कि प्रतिवादी आवश्यक सावधानी बरतने के लिए विधि द्वारा कर्तव्यबद्ध था तथा उसने अपने इस विधिक कर्तव्य का उल्लंघन किया है, जिसके परिणाम स्वरूप वादी को क्षति पहुंची है। यही प्रसिद्ध विधिशास्त्री पोलाक के अनुसार जब तक सावधानी बरतने का कर्तव्य नहीं होता, असावधानी के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती। अतः यह स्पष्ट है कि जहां सावधानी बरतने का कोई विधिक कर्तव्य नहीं है, वहां इसके लिए कार्रवाई नहीं की जा सकती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आवश्यकता को परिभाषित कीजिए। चलिए तो देखिए आवश्यकता क्या है। आवश्यकता, यदि किसी ऐसे कार्य से क्षति कारित हुई हो जिसे किसी उससे बड़ी क्षति के निवारण की आवश्यकता से अभिभूत होकर किया गया है, तो वह कार्रवाई योग्य नहीं है, भले ही वह कार्य किया गया हो। इसमें एक वाद है, जैसे आप देख पा रहे हैं, बहुत ही प्रसिद्ध वाद है। कोप बनाम शार्प 1891 1 KV 496 के वाद में प्रतिवादी ने वादी की भूमि में आगे का प्रसार रोकने के उद्देश्य से वहां प्रवेश किया। वादी की बगल वाली भूमि में प्रतिवादी का स्वामी अकेट खेलता था। प्रतिवादी का कार्य अपने स्वामी को वास्तविक और आसन्न खतरे से बचने के लिए युक्त आवश्यकता माना गया और यह धारित किया गया कि प्रतिवादी अत्याचारी के लिए उत्तरदायी न थे। चलिए अब मैं बता दूं आपको, जैसे कि इन्होंने ये बताया हुआ कि वो अकेट खेलता था, जो प्रतिवादी का स्वामी था वह अकेट खेलता था, तो प्रतिवादी का कार्य अपने स्वामी को वास्तविक और आसन्न खतरे से बचने के लिए युक्त आवश्यकता माना गया और यह धारित किया गया कि प्रतिवादी अत्याचारी के लिए उत्तरदायी ना थे, क्योंकि वह जानबूझकर किया गया कोई कार्य नहीं था
उसमें ये बताया गया था जैसे कोई क्रिकेट खेलता है तो वहाँ पे स्टेडियम में जो लोग बैठे होते हैं उनको ये ज्ञात होता है कि अगर कोई छक्का मारेगा, अगर धोनी छक्का मारेगा तो अगर आकर के किसी बैठे हुए दर्शक के लग जाता है तो वो धोनी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकता है। ये एग्जाम्पल है। चलिए, सॉरी, हाँ, सेकंड है, सेकंड इसमें बात है कार्टर बनाम थॉमस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मैंने इसमें लिया हुआ। कार्टर बनाम थॉमस 1891 QV 673 के बाद में प्रतिवादी ने वादी की भूमि पर सद्भावना के साथ अग्निशमन हेतु प्रवेश किया, परंतु वहां अग्निशमन कार्यकर्ता पहले से ही कार्यरत थे। प्रतिवादी का उस भूमि पर प्रवेश उचित नहीं माना गया और वह अत्याचार के लिए उत्तरदायी ठहराया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आवश्यकभावी घटनाएं क्या है? चलिए, आवश्यकभावी घटनाएं क्या हैं? ठीक है, आवश्यकभावी घटनाएं सर फ्रेडरिक पोलाक के अनुसार आवश्यकभावी दुर्घटना वह घटना होती है जिसे साधारण बुद्धि का व्यक्ति उन परिस्थितियों में आवश्यक सावधानी या सतर्कता बरतने के बावजूद भी रोक नहीं सकता जिनमें वह घटित होती है। ये ऐसे कार्य हैं जिन्हें व्यक्ति साधारण बुद्धि और आवश्यक सतर्कता से भी उन परिस्थितियों में रोक नहीं सकता जिनमें ये घटित हुए हैं। यदि सतर्कतापूर्ण ढंग से किए गए किसी कानूनी कार्य से कोई क्षति होती है और ऐसी परिस्थितियों में होती है जो रोकी नहीं जा सकती थी, तो नुकसानी का मुकदमा चलाने का अधिकार नहीं बनता है। चलिए, मनुष्य को संभावित घटनाओं के प्रति जागरूक रहना चाहिए, कल्पित घटनाओं के प्रति नहीं। आवश्यकभावी घटनाओं के सभी कारणों को दो रूपों में विभाजित किया जाता है या किया गया है। चलिए मैं नेक्स्ट देखता हूँ। ये दो कारण ये हैं। नंबर पहला, वे कार्य जो प्राकृतिक शक्तियों के द्वारा घटित होते हैं और जिनका मनुष्य से कोई संबंध नहीं होता। चलिए, दूसरा है इसमें वे कार्य अंशतः या पूर्णतः मनुष्य से संबंधित होते हैं, अर्थात मनुष्य द्वारा या मनुष्य की गलती से होते हैं या मनुष्य की ऐसी क्रिया से होते हैं जिनका प्राकृतिक शक्तियों से कोई संबंध नहीं कहा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विद्देश्य। विद्देश्य क्या है? विद्देश्य अपकृत्यात्मक उत्तरदायित्व में विद्देश्य दो तरह का होता है। नंबर एक, विधि के अंतर्गत विद्देश्य। नंबर दो, तथ्य के अंतर्गत विद्देश्य, जिसका साधारण अर्थ जानबूझकर किया गया वह कार्य है जो बिना उचित कारण और प्रतिहेतु के किया गया हो। इसका भावार्थ किसी कार्य को करने के लिए अनुचित हेतु नहीं है। हॉल्डेन महोदय कहते हैं, हॉल्डेन महोदय ने विधि के अंतर्गत विद्देश्य को इस प्रकार स्पष्ट किया है, यदि एक व्यक्ति विधि का उल्लंघन करते हुए किसी दूसरे व्यक्ति पर क्षति की प्रणीति करता है तो उसे यह कहने की अनुमति नहीं दी जा सकती कि उसने इस कार्य को निर्दोषपूर्ण मना स्थिति से किया था। यह माना जाता है कि वह विधिक प्रावधानों को जानता था और उसे विधि के अंतर्गत ही कार्य करना चाहिए था, अतः वह विधि के अंतर्गत विद्देश्य का दोषी है। यद्यपि जहाँ तक उसकी मना स्थिति का प्रश्न है, चाहे उसने अनभिज्ञता में कार्य किया हो और इस बोध के अंतर्गत उसका कार्य निर्दोषता से परिपूर्ण होता है। चलिए सेकंड तथ्य इसका है, तथ्य के अंतर्गत विद्देश्य या बुरा प्रयोजन। यहाँ पर
तथ्य के अंतर्गत विद्देश्य तात्पर्य किसी दोषपूर्ण का बुरा प्रयोजन है। प्रतिवादी जब कोई दोषपूर्ण कार्य घृणा, प्रतिशोध अथवा बुरी इच्छा के प्रभाव में आकर कार्य करता है तो वह कहा जाता है कि वह कार्य दुर्भावना अथवा विद्देश्य किया गया है। चलिए दोस्तों, आज का सेशन यहीं ख़त्म करते हैं। इसमें हमने 4 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं जो बहुत ही सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट हैं, जो आप देख पा रहे हैं। चलिए, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।